हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में सीखेंगे नरेशन। नरेशन सीखने वाले हैं, चाहे वह 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th या 12th, सबके लिए नरेशन पार्ट 1 हम सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे देखते हैं। सबसे पहले नरेशन। नरेशन इसके दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों हम सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? अभी हमने बहुत सारा वीडियोस देखे होंगे और बहुत सारा झगड़ा लड़ाई कई प्रकार की देखे होंगे, और इस वीडियो में डायरेक्ट सबसे पहले सीखते हैं डायरेक्ट किसे कहते हैं। डायरेक्ट जैसे इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसमें दो लोग होते हैं। मान लीजिए ये पहला इंसान है, ये पहला इंसान है, और ये दूसरा इंसान है। ध्यान से देखिएगा। ये दूसरा इंसान है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसको कुछ कहना हुआ इससे, ठीक, ये मान लीजिए इसका नाम मोहन है, मोहन, और ये सोहन। अभी ध्यान देंगे। मान लीजिए ये सोहन है, ये मोहन। मोहन से अगर कुछ बात इससे कहनी होगी तो ये डायरेक्ट कह देगा, ठीक। या तो झगड़े करने होंगे तब भी, कुछ भी करना होगा तो डायरेक्ट ये कहेगा। जो बातें डायरेक्ट होती हैं, एक दूसरे के बीच होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। सपोज दैट, मान लीजिए कि मोहन को सोहन से क्या मांगना है? कलम। मोहन को सोहन से कलम मांगना है। तो यह मोहन क्या करेगा? डायरेक्ट सोहन से कहेगा कि भाई तू मेरा अपना पेन मुझे दे दे। भाई तू अपना पेन मुझे दे दे। ये क्या है? डायरेक्ट पेन। तो ये डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट इसको दे देगा। तो यह डायरेक्ट हो गया, ठीक। और इनडायरेक्ट का क्या होता है? तीसरे लोग भी होते हैं। ये तीसरा भी होता है, ठीक। ये तीसरे हैं, ध्यान देना। अभी क्या हुआ? मान लीजिए मोहन को सोहन से पेन लेना है। मोहन को सोहन से पेन लेना है तो क्या करेगा? सबसे पहले मोहन आएगा इसके पास और इससे कहेगा कि भाई तू मुझे सोहन से पेन दिला दे। भाई तू मुझे सोहन से पेन दिला दे कि मेरा पेन खत्म हो चुका है। तो यह जाएगा सोहन के पास और कहेगा सोहन एक काम कर, तू मुझे पेन दे दे
पूछेगा क्यों? कहा कि मोहन का पेन खत्म हो चुका है, मुझे पेन दे दे, उसे चाहिए। ठीक, तो ये पेन लाया और इसको दे दिया। ठीक, मतलब कहने का मतलब चुगली करना, एक दूसरे के बारे में झगड़ा लगाना, चुगली करना, वह क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं और इसमें 2 लोग। ठीक, इससे अधिक भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सॉरी, इससे कम नहीं, इससे अधिक हो सकते हैं, परंतु ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसमें सिर्फ 2 लोग होंगे। चलिए, डायरेक्ट स्पीच में कुछ रूल्स हैं, उसको देखते हैं। ये शॉर्ट में फटाफट देखेंगे और गारंटी है कि आप लोगों को आना तय है। ठीक, चलिए इसमें अभी हम देखते हैं। 2 कॉलम बनाइए, एक डायरेक्ट डायरेक्ट और एक तरफ इनडायरेक्ट। ये कॉलम्स हो गए और इसी में हम देखेंगे क्या क्या लिखा जाएगा। ठीक, वीडियोस हाँ साफ दिख रहे हैं, चलिए बढ़िया है। चलिए इसमें हम देखते हैं सबसे पहले सेड, और इनडायरेक्ट में इसका सेड ही करेंगे। और अगर सेड टू है, सेड टू, तो इसको टोल्ड में बदल देंगे। ठीक, ध्यान से देखते रहिएगा। इसके बाद से है या सेज है, तो यह वही रहेगा, से का से रहेगा और सेज का सेज रहेगा। अगर से टू है और सेज टू है, तो यह टिल और टिल्स में बदलेगा। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसमें चेंज होगा? मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में। ध्यान से देखिएगा, डू एंड डस चेंज होगा आपके डिड में, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। इज, एम चेंज होगा वाज में, आर चेंज होगा वर में, और हैज चेंज होगा हैज एंड हैव चेंज हो जाएगा आपका किसमें? हैड में, हैड। ठीक, प्लस इसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है, ये ऐसा कि ऐसा ही रहेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना लिखिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाँ दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम दूसरी कॉलम इधर बना के हम इधर भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम दूसरी कॉलम बना देते हैं। दूसरी कॉलम यहाँ से 2 कॉलम मैंने बनाया। चलिए इधर देखते हैं, हैज हो गया। उसके बाद इज चेंज होगा, इज हो गया है आपका। चलिए विल, वुड में, शैल, शुड में। वैसे तो ये शैल और विल के लिए डायरेक्ट वुड भी चल जाएगा। ठीक, और अगर कुछ टीचर्स होते हैं कि ऐसा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी ये भी लिख लीजिए। उसके बाद ये आपका हो गया कैन, कुड, कैन कुड में, माइट में, जस्ट या नाउ, दिन में, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। उसके बाद टुडे, टुडे, दैट डे, डे, टुमारो,
टुमारो, द नेक्स्ट, द प्रीवियस, द नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे, और ऐसे ही है। ठीक, चलिए इतना नोट कर लीजिए, और आगे भी है। हाँ जी, वीडियो तो ठीक ठाक दिख रही है, प्रयास है अच्छा से अच्छा बनाने का, तो प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अपने दोस्तों को करवाइए और शेयर कीजिए। चलिए अभी हम देखते हैं, उसके आगे देखेंगे।
अगर आपके वीडियो साफ दिखा था तो अच्छी बात हो, अगर नहीं दिख रहा है तो अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। चलिए अभी हम देखते हैं आगे थोड़ा सा। ध्यान रहे ये रूल आप भूलेंगे नहीं। चलिए यहाँ पर हमने लिखा था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, सॉरी ये कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा था फर्स्ट पर्सन आई और वी, प्लस में वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, यह चीज है। ठीक, अब हमने बोला कि ये जो आपका फर्स्ट पर्सन है चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर कोई नाम है, नाम मान लीजिए लड़के का, अगर यहाँ पर लड़के का नाम होगा तो वहां जाएगा, यहाँ पर लड़के का प्रोनाउन ही लिखा जाएगा। ठीक, अगर किसी लड़की का नाम है मान लीजिए सीता, ठीक, अगर किसी लड़की का नाम है तो इधर प्रोनाउन सी उसका लिखा जाएगा इस तरफ। ठीक, ये तो बहुत तगड़ी चीज है, इसको ध्यान से लिखना है। ठीक, और अगर यहाँ पर कोई दे होगा तो दे का उधर देम होगा। ठीक, इसी प्रकार हम चेंज करेंगे। ये आपका हो गया पहला रूल। चलिए अब सेकंड रूल हम देखते हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड में ध्यान से देखेंगे, हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं हर एक नरेशन का। ठीक, अब इसमें सब्जेक्ट आपका फिर आ गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर मान लीजिए सेकंड पर्सन आ गया यू, ठीक, प्लस में वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, अभी ध्यान से देखेंगे। अब क्या हुआ, अगर यू आ जाएगा तो यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। मान लीजिए अगर यहाँ पर मी है तो इधर आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे तो आई बनेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई नाम है किसी का, मान लीजिए फिर वही लड़की सीता, तो इधर सी। ठीक, ठीक उसी का जस्ट उल्टा बनेगा, उसी का जस्ट उल्टा बनेगा। ठीक, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन समझने की। ठीक, अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला हम यहां पर कर देते हैं। थर्ड वाला ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया थर्ड। थर्ड के लिए अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर थर्ड पर्सन में मान लो थर्ड पर्सन कोई राम, चलिए राम, ठीक, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये बहुत लोग बहुत दिन से सीख रहे हैं परंतु आता नहीं, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, अगर थर्ड पर्सन आपका होगा, ये क्या, अगर आपका थर्ड पर्सन होगा तो यहाँ पर लिखा था यस ओ एन, यस ओ एन। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, नो चेंज, तो यह चेंज नहीं होगा, यह नहीं चेंज होगा। यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब्स लगे हैं तो वर्ब्स चेंज होंगे, ठीक, वो सब चेंज होंगे, परंतु थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा। चलिए इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे देखेंगे। हाँ जी बच्चों, नोट हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है, नोट करिए जल्दी, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को करवाएं और शेयर करें। हाँ जी, चलिए अभी देखते हैं, अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सिर्फ क्या करना है, आपको ध्यान से हमारी मार्कर को देखिए और हमारी आवाज को सुनिए, हमारे आवाज को सुनिए कि हमारी आवाज क्या कहाँ जाती है। ठीक, हम क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे आप। चलिए बहुत बढ़िया, अभी हम सीखने वाले हैं।
मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ही सेड टू मी टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, आई एम अ आई एम एन आई ए एस, ठीक। अभी ध्यान से देखेंगे, ये सीखने के लिए आपको बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, हमने अभी जस्ट लिखा था कुछ समय पहले, यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ। सेड बदलेगा भाई साहब सेड में, ठीक। और सेड टू अगर है भाई साहब तो ये बदलेगा टोल्ड में। और अगर से है या सेज है तो भाई साहब ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलने वाला है, ये ऐसे ही रहेगा, नो चेंज, ठीक। और अगर से टू है और सेज टू है भाई साहब तो ये बदलेगा टेल और टेल्स में, ठीक। अभी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ही, ये डायरेक्ट आपका ध्यान से देखिए, इनडायरेक्ट बना रहे हैं, बहुत आराम से समझ आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेड टू, सेट टू उधर अभी भी टेबल में मैंने लिखा सेट टू बदलेगा टोल्ड में, तो हम यहाँ पर ही जैसे वैसे लिखेंगे ही, और यहाँ पर टोल्ड TOLD, ठीक। अब इतना पूरा बदल गया, ठीक। अब इसको भूल जाना है। और उसके बाद मी, अब मी को देखिए इसके आगे ये पूरा जैसा का वैसा को वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो रिमूव करके दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। ये सिर्फ सिंपल के लिए, सिर्फ सिंपल सेंटेंस के लिए, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर आ गया आपका फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। हमने बताया था अगर आप कोई नाम होगा तो नाम का प्रोनाउन लिखा जाएगा, अगर पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको उठा के उधर ही कर देंगे, यहाँ पर ही हो जाएगा, जैसे है सेम वही चीज यहाँ पर आ जाएगा। अब एन चेंज होगा वाज में, एन का एन ही लिखा जाएगा, IAS का IAS। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। फिर से देखिए, फिर से डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच फिर से हम देखेंगे, जैसे लिख लीजिएगा राम से टू सीता, सीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर गुड गर्ल। अभी ध्यान से देखिएगा, और क्या होगा, इनडायरेक्ट बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी पेन मत चलाइए, सिर्फ देखिए क्या कर रहा है। अब यहाँ पर राम है, राम को ऐसे हम लिखेंगे राम। अब सेज टू जस्ट अभी हमने लिखा था, सेज टू बदलेगा टेल्स में, किसमें, टेल्स में, तो यहाँ पर टेल्स हमने लिखा टेल्स। अब सीता है, सीता को यहाँ पर रख दो भाई साहब, सीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव करेंगे, दैट लगाएंगे, दैट, ठीक। यू है सेकंड पर्सन आपका, चेंज होगा सीता के अनुसार, तो यहाँ सीता लड़की है, लड़की के लिए उधर जब सब्जेक्ट बनेगा तो प्रोनाउन इसका सी होगा, ठीक। सी के साथ ही चेंज होगा तो वाज लगेगा, वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज लगता है। गुड गर्ल, गुड गर्ल, ठीक। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए, फुल स्टॉप। अभी नेक्स्ट देखिए, अभी कुछ करिएगा मत, आपको गारंटी है हम समझा के ही जाएंगे। चलिए देखिए, दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ स्टूडेंट। आप ध्यान से देखिए, ये दे है, ठीक। तो दे इनडायरेक्ट अब बनाएंगे, इनडायरेक्ट दे। अब से के आगे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये से का से ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब ये फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू दे, तो दे भाई साहब उधर जाएंगे, देम हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद वाज अ स्टूडेंट। चलिए तुरंत नोट कीजिए,
आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे, जहाँ तक प्रयास है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, तुरंत शेयर करें, तुरंत जय बजरंगबली, जय बजरंगबली तुरंत शेयर करें। आज हम फाड़ देंगे, इसका पोस्टमार्टम कर देंगे नरेशन का। आज हम इस वीडियो में आपको समझा कर ही जाएंगे, इस वीडियो में हम आपको सिखा कर समझा कर ही जाएंगे। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। अब इसको हम मिटाते हैं। ये आपका था थोड़ा सा एग्जाम्पल। अब इसमें आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और बचा है, ये भी देखिए। अभी हम मिटा दें, चलिए मिटा दे रहे हैं, इतने में हमारा काम हो जाएगा, लिख लेंगे। अभी देखिएगा, हमने लिखा एग्जाम्पल एक ठो, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू टेक टी। अभी ध्यान से देखिएगा, अब दूसरा खेल स्टार्ट होता है। दूसरा खेल क्या स्टार्ट होता है भाइयों, देखिएगा। ये जो आपका होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब खेल इसी का होता है, सब खेल इसी का होता है। अगर आप इसको पहचान गए तो नरेशन आपका रेडी, और अगर नहीं पहचान पाए तो लटके रहेंगे। ठीक, अभी ध्यान से देखिए, ये यू टेक टी कौन सा टेंस आपको दिख रहा है, यू टेक टी पर। यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल हमको दिख रहा है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, तो इसको हम चेंज कर देंगे। चलिए ये इनडायरेक्ट अभी बनाएंगे, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा, ये जो आपका है ना, ही का ही रहेगा, सेड टू बदला भाई साहब टोल्ड में, TOLD। ठीक, मी ऐसे ही लिखा जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक, यू सेकंड पर्सन चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ मी है, इधर आ जाएगा आई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल में क्या लगता है, सिंपल में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहाँ टेक का टुक हो जाएगा, TOOK और टी, ये आपका रेडी इनडायरेक्ट। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, सी सेज टू मी कॉम, चलिए सी सेज टू हर लिख देते हैं, हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, आई आई और क्या लिखे हैं, चलिए आई वॉच, WATCH वॉच टीवी, टीवी वॉच द लिख देते हैं, द टीवी, टीवी शॉर्ट में। अभी क्या है, अब ये सी का सी रहेगा इनडायरेक्ट में, सी, और सेज टू बदला टेल्स में, टेल्स, हर का हर लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सी, तो यहाँ पर सी आएगा, और वॉच का वॉच्ड सेकंड फॉर्म, वॉच्ड द टीवी। ये आपका सेकंड नंबर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, राम सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम मुझसे कहता है तुम, यू राइड, RIDE, यू राइड साइकिल, CYCLE। अब देखिए
राम भाई साहब यहाँ पर राम ही रहेंगे, इनडायरेक्ट राम राम ही रहेगा। सेज टू बदला टेल्स में मी ऐसे ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट लगाएंगे। यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आई, उसके बाद राइट का रोट होगा, और सॉरी राइट का राइट हो जाएगा, RIDE राइट साइकिल। सेकंड फॉर्म इसका यही होता है। ठीक, चलिए इतने एग्जाम्पल बहुत हैं। अभी इसका हम निगेटिव देखेंगे, तुरंत इसको नोट करें, नोट कीजिए, नोट कीजिए। अभी हम इसका निगेटिव देखेंगे। मैं बार बार मार्क लगाकर आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से निगेटिव बताने जा रहा हूँ, उसमें समझाऊंगा। अभी दो दो एग्जाम्पल दूंगा। चलिए अभी हम इसका व्हाइट बोर्ड साफ करते हैं। व्हाइट बोर्ड साफ कर दिए। अभी ध्यान से देखिएगा। चलिए अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव का देखते हैं। निगेटिव, निगेटिव में ध्यान से देखिएगा क्या होता है। निगेटिव में कुछ एकदम सिंपल सा है। जैसे लिख लीजिए, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, यू डू नॉट टेक टी। ये आपका क्या है? निगेटिव। अब देखिए क्या होता है, ही वही रहेगा, सेज टू बदला टेल्स में, मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट लगाएंगे, यू चेंज होगा इसके अनुसार, तो यहाँ पर आई होगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में। तो पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव में क्या होता है? डिड होता है, डू का डिड अभी हमने लिखा भी था, और नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक टी। ये आपका डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट। सी सेड टू यू, सी सेड टू, चलिए किसी का नाम रमेश, रमेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी सेड टू रमेश, वह रमेश से कहती है। मान लीजिए क्या कही भैया कि यू डू नॉट प्ले चेस। चेस मीन्स शतरंज। ठीक, चलिए सेड, सी सेड टू बदला टोल्ड, रमेश का रमेश रहेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट लगाएंगे, यू चेंज होगा रमेश के अनुसार है, तो यहाँ सी हो जाएगा। डिड नॉट नॉट प्ले चेस, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके आगे कुछ भी है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। लगाते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।